वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. जानवी ने सिस्टर अंशुला को ट्रोल किए जाने पर किया बड़ा खुलासा। गोविंदा ने किस सवाल पर साध ली चुप्पी? एक चैरिटी इवेंट को सपोर्ट करने पहुंचे B-Town स्टार्स। गोविंदा ने अपनी फिल्म रंगीला राजा को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर बात करने से किया इनकार। अभी डिस्कस नहीं करूंगा सर। रिसेंटली गोविंदा ने उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले कई कट्स के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये इल्जाम लगाया था कि कुछ लोग उनकी फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहते। लेकिन हमने जब इस बारे में उनसे बात करने की कोशिश की तो बात करने से उन्होंने किया इनकार। गोविंदा जी, आपकी फिल्म आ रही है रंगीला राजा। अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आपको बता दें कि गोविंदा को हमने स्पॉट किया पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर बप्पी लाहिरी's बर्थडे सेलिब्रेशन पर, जहां उन्होंने बप्पी लाहिरी को दिए अपने विशेस। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से, और बहुत ही कृपा रही है सदैव। जिन फिल्मों में आपका म्यूजिक रहा है वो कभी फ्लॉप नहीं हुई है, लेकिन साथ साथ ये भी रहा है कि आपके आदरणीय माता पिता का आशीर्वाद और बपीदा और उनके पूरे घर परिवार के साथ वाले जो हैं वो सदैव साथ रहा है। और जीवन में ऊपर वाले ने जो साथ दिए होते हैं और साथ हम लोग कामयाब होते हैं, ऊपर वाले ने जो कृपा की होती है वो सदैव साथ रहे। और साथ साथ ये मैं ख़ास तौर पे आज के इस माहौल में विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव, अर्थात जो शुभ है वही हो और किसी प्रकार की गलत हवा या किसी प्रकार का गलत माहौल न छुए, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ। गोविंदा ने सिंगर मोहम्मद अजीज के निधन पर भी दुख जताया। वेरी सॉरी। अभी हाल ही में उन्होंने मेरी जो फिल्म गाना गाया था मैं सिर्फ मीना से साथी से, वो गाना बहुत हिट हुआ था और मैं बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से, और खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी रूह को सुकून और सुकून मिले। और बहुत दुख हुआ मुझे इस सुनकर। इस मौके पर हमने वेटरन एक्टर जितेंद्र को भी किया स्पॉट, बट उन्होंने मीडिया इंटरैक्शन के लिए कर दिया इनकार। एक्टर शाहिद कपूर अपने हेक्टिक वर्क स्केड्यूल के बीच वाइफ मीरा को नहीं करते इग्नोर और अक्सर मीरा के साथ स्पेंड करते हैं टाइम। ट्यूसडे को भी शाहिद और मीरा एक डिनर डेट पर गए, जहां शाहिद क्लीन शेवन लुक में नजर आए। ये लुक शाहिद की अपकमिंग फिल्म कबीर सिंह के लिए है। शाहिद और मीरा के अलावा कार्तिक आर्यन और वरुण धवन को भी किया गया स्पॉट एक साथ पार्टी करते हुए, जबकि सोहा अली खान को किया गया स्पॉट एट द लॉन्च ऑफ मीको 2, which is one of the most advanced personal robots for children. तो राधिका आप्टे भी पहुंची एक नए चैनल के लॉन्च पर। वहीं अमीषा पटेल, जो हाल ही में फिल्म भैया जी सुपरहिट में नजर आई थी, उन्हें शटरबग्स ने किया कैप्चर पोस्ट अ सैलून सेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मुंबई में हुए एक चैरिटी इवेंट ब्रेकिंग बैरियर्स को अटेंड करने पहुंचे ट्विंकल खन्ना, मनीषा कोइराला, राहुल बोस और शोभा डे जैसी पर्सनालिटीज। इस मौके पर ट्विंकल पहले तो मीडिया इंटरैक्शन के लिए राजी नहीं हो रही थी, फिर उन्हें इस इवेंट पर बात करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ ये कहा। If you're born with a silver spoon or any kind of spoon actually, then it's your job to use that spoon to scoop up $1 of porridge for someone who doesn't have one.
and I think that's why we are all here. वहीं renowned writer and socialite शोभा डे ने इस इवेंट के बारे में कुछ ये कहा। Mainly because it's driven by a very worthwhile cause, and Khel Shala is something that is probably the first of its kind in the world, where someone walks away from a Harvard future and starts something so meaningful to help underprivileged children. And the art on display is top quality. The fact that all the artists who created the horses have donated their work and their time. They're not charging anything for it. It's all gone to the charity. The carpets are also fantastic, also going towards a good cause. वहीं जब हमने शोभा से सुहेल सेठ और साजिद खान पर लगे सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जाम पर सवाल पूछा तो उन्होंने इस अंदाज में दिया जवाब। I'll just quickly answer that. Whether it's the film industry, corporate life, politics, media, the Me Too movement isn't about any one specific, industry or segment of our society. The minute we start speaking up and encouraging women to speak up, it'll just be a better world, not just for women but for men as well. राहुल बोस ने भी इस इवेंट के इम्पोर्टेंस पर बात की। Well, actually, I'm here because of the Horses Heads collection, which is the money for which is being raised for Satinder Bajwa's NGO, Khel Shala. That's a cause very close to my heart. Anybody who is trying to do something to take children off the street and make them play sport, off the drugs, off the laziness, off the poverty, and giving them a chance through sport is a cause always close to my heart. वहीं जब हमने बॉक्स ऑफिस पर स्टार पावर वाली स्टेटमेंट पर किया सवाल तो उन्होंने ये कहा। The point I was making was in the B1, B2 towns, not the A1, A2 towns, not the 8 cities that supported Purna brilliantly, that is Bombay, Delhi, Calcutta, Madras, Chandigarh, Ahmedabad, Pune. Not counting these cities, the other cities just vanished without a trace. Part of it could be that we didn't have the money to publicize it that heavily on television, but part of it definitely is the fact that there was nobody on the poster. There's nobody recognizable on the poster. So I really do believe that looking back now and spending 10-11 crores on that film was quite brave, because I realized that outside of the 8 big metros, India is not interested in a film that doesn't have a famous person on the poster. There have been very good cause-oriented, socially relevant films made, but notice their success is due to the fact that they always had a big star. इस मौके पर मनीषा कोइराला ने अपनी बुक पर किया खुलासा। एक किताब लिख रही हूँ तो वो रिलीज होने वाला है, तो मैं उसमें एक्चुअली फोकस थी। सो अभी कुछ मैंने देखा नहीं कोई फिल्म नहीं। ये अभी इस किताब का नाम हील्ड है, और जो मेरी कैंसर की जर्नी रही हुई और हीलिंग प्रोसेस रहा उसके बारे में। इस चैरिटी इवेंट को मिले इन स्टार्स के सपोर्ट से सोशल कॉज को बढ़ने में मिलेगी काफी मदद। निकिता वधावन, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन कपूर को आया गुस्सा, किसने अर्जुन को किया जवाब देने पर मजबूर? क्यों अर्जुन की सिस्टर को किया जा रहा है सोशल मीडिया पर ट्रोल? हाफ सिबलिंग्स अर्जुन कपूर और जानवी कपूर रिसेंटली नजर आए थे करण जौहर के चैट शो में, जहां दोनों ने अपने चाइल्डहुड सीक्रेट से लेकर रिलेशनशिप स्टेटस पर खुलकर बात की। लेकिन इस एपिसोड के ऑन एयर होने के बाद अर्जुन की सिस्टर अंशुला को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल शो में करण ने जानवी और अर्जुन को एक टास्क दिया था, जिसमें अर्जुन और जानवी को अपने किसी भी रिलेटिव को कॉल करके बुलवाना था, हे करण व्हाट्सअप, और दोनों में से जो भी ये टास्क पहले कंप्लीट कर देता वो इस टास्क को जीत जाता। इसके लिए जहां जानवी ने अंशुला को कॉल किया और इस टास्क को एक्सप्लेन किया, तो अर्जुन ने अंशुला से कहा इफ शी वांट्स हिम टू कम बैक होम डोंट से द लाइन। इस बीच जहां अंशुला टास्क को समझने में कंफ्यूज हो गयी, वहीं अर्जुन ने डैड बोनी कपूर को कॉल करके हे करण व्हाट्सएप बुलवा लिया और इस टास्क को जीत लिया, जिसके बाद जानवी के फैंस नाराज हो गए और उन्होंने अंशुला को जानवी की हेल्प ना करने के लिए उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं,
फेसबुक के मुंबई ऑफिस में एक पैनल डिस्कशन के दौरान जानवी ने रिवील किया दैट अंशुला इवन गॉट रेप थ्रेट्स ओवर द सिली थिंग दे डिड ऑन कॉफी विद करण। और अब अर्जुन ने अपने इस ट्वीट के साथ ट्रोल का जवाब दिया है। अर्जुन ट्वीटेड, "Something I assumed was an absolute non-issue on Coffee with Karan has escalated into Anshula Kapoor being abused and I can't be bothered by protocol anymore. F all those trolls who wish harm to my sister. I hope your mom or sister never have to go through what you have put us through." जहां अंशुला ने अब तक इस कंट्रोवर्सी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, वहीं जानवी ने अंशुला और अपनी एक चाइल्डहुड पिक्चर शेयर की और इसे कैप्शन दिया, "TBT to the first, but clearly not the last roller coaster will be on together. I love you." आपको बता दें कि फरवरी में बोनी कपूर की सेकंड वाइफ और एक्ट्रेस श्रीदेवी की डिमाइस के बाद बोनी कपूर की दोनों फैमिलीज एक हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai। Superstar Shah Rukh Khan recently पहुंचे ओडिशा to attend the opening ceremony of Hockey World Cup 2018, जहां इस सेरेमनी में शाहरुख खान ने याद किया कि किस तरह वो भी अपने यंगर डेज में हॉकी खेला करते थे। वहीं शाहरुख ने यहां अपनी फिल्म चक दे इंडिया के आइकॉनिक 70 मिनट डायलॉग को बोला और हॉकी प्लेयर्स को एनकरेज किया। 70 मिनट हैं तुम्हारे पास, 70 मिनट, 70 मिनट जो शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट होंगे। और अब शाहरुख खान ने इस इवेंट की एक पिक्चर शेयर करके हॉकी वर्ल्ड कप की ग्रैंड ओपनिंग के लिए ओडिशा के लोगों को थैंक यू भी कहा है। ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख के पार्टिसिपेट करने के बाद अब सुपरस्टार सलमान खान वेडनेसडे को हॉकी मेंस वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन को ज्वाइन करेंगे और इसकी अनाउंसमेंट सलमान ने की अपनी इस वीडियो के साथ। Hi, मेरा नाम है सलमान खान and I'm coming to Orissa to watch the men's hockey world cup and see you there at the Barabati Stadium. Reportedly, सलमान की इस वीडियो के सामने आने के बाद tickets for the World Cup celebrations were sold out soon. एक्टर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपने डैडी का 60th बर्थडे और अब मीरा ने पोस्ट की है इस बर्थडे सेलिब्रेशन की ये स्पेशल वीडियो। इस बर्थडे सेलिब्रेशन में मीरा की मदर इन लॉ नीलिमा अजीम और ब्रदर इन लॉ ईशान खट्टर ने भी दी स्पेशल डांस परफॉर्मेंसेस। फिल्म मेकर करण जौहर, जो आजकल एक टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो को जज कर रहे हैं, अक्सर शेयर करते हैं इस शो के सेट के बिहाइंड द सीन्स वीडियोस ऑन हिज इंस्टाग्राम विद अ सीरीज कॉल्ड डूडल्स। जहां करण अपने क्वर्की सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए मशहूर है, वहीं इस बार करण ने कुछ इस तरह मलाइका को किया टीज। Morning, Malaika. Oh my God. Back to camera and all. Hello. How are you, Beyonce 2.0 का tech version? Out of here. Get lost. Toodles. और अब आपको दिखाते हैं फिल्म मेकर शशांक खेतान के कहने पर वरुण किस तरह कर रहे हैं भंगड़ा। Bureau Report, Zoom, Mumbai। Hi, this is Radhika Apte and you're watching me on Style Diaries. Yes, I do borrow clothes from my friends sometimes and I give them my clothes as well. Sometimes we swap clothes sometimes. Yeah, I like to wear my friends' clothes. I don't know, I'm not a big fan of the whole wedding trend which is never going to stop. Like everybody's just constantly like spending so much money on buying wedding dresses. Kangana, I think what she wears is just so cool. Just wear whatever you want to wear. Don't feel pressurized, and yeah, whatever you want to wear,
literally. It's very difficult to choose. It really depends on the dress. I mean, for example, for this dress, I chose earrings, not a neck piece, because it has such a great neckline that I thought that the neck piece will take away the neckline from the dress. It really depends. I don't think it's an ultimate choice. That I'm trying to not use leather as much as I can, but I sometimes do. So I'd probably say lace just because I think we shouldn't use leather. Oh, no makeup. Or all out glam. It really depends on the day. I just don't like choosing. I want both. The most memorable actually was for a Vogue Awards, I think. Anaita styled me in this silver dress which had a massive slit and a really deep neck. And I remember trying clothes on and we wore that. It just fit me perfectly and I enjoyed wearing that so much. Depends on the day. Like when there's a very special occasion, I wore my grandmother's old sari. But if I want to go for a party, I probably will wear the jacket. So ये था हमारा आज का fashion segment. If you wish to follow similar trends, you can shop for similar styles on Myntra. Coming up on the show, couple का wedding card हुआ viral. Popular comedian and actor Kapil Sharma जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड गिन्नी छतरथ के साथ शादी के बंधन में बनने वाले हैं। जी हाँ, 12 दिसंबर 2018 को कपिल शर्मा करेंगे शादी, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड पोस्ट करके की। देख लीजिए कपिल की शादी का कार्ड। जहां कपिल ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की, वहीं उनके आने वाले शो का प्रोमो भी रिलीज हो गया। कपिल के लिए है डबल सेलिब्रेशन, पर्सनल लाइफ में शादी की खुशी और प्रोफेशनल लाइफ में कॉमेडी शो के कमबैक की खुशी। Hello everyone, I am Nehal Chudasama, Yamaha Fasino Miss Diva Universe 2018. Recently, Yamaha Fasino Miss Diva Universe 2018 Nehal Chudasama ने Zoom से किया exclusive interaction before leaving for Miss Universe 2018 contest जो बैंकॉक में होने जा रहा है। नेहल ने अपनी जर्नी और ट्रेनिंग पर की बात। So it's been 3 months since I've been crowned as Miss Diva Universe 2018 and the right to represent India at Miss Universe 2018. I feel excited and nervous at the same time since I am leaving in a day to Thailand, Bangkok to be representing my country. I am very proud and grateful about the fact that I've got this one of the biggest opportunities in my life, which I've been waiting for since years. My preparations for Miss Universe 2018 has been in each and every aspect, from practicing for interview question answers to ramp walk training to photo shoots and of course physical attributes. Everything has been on point. My organization has taken care of everything and I'm really looking forward to give the best presentation of India at Miss Universe. उन्होंने मिस यूनिवर्स के 3 राउंड्स, नेशनल कॉस्ट्यूम, स्विमसूट कंपटीशन, इवनिंग गाउन के बारे में बात की और पैनलिस्ट्स को थैंक्स कहा। Very excited about the national costume segment because we have created a masterpiece which resonates with my personality along with the perfect presentation of my country, India, and I'm very grateful to Neeta Lulla ma'am and Melvin Norona for being my designers. Having had a transformation story, a transformation journey and worked the hardest on my body, I'm really looking forward to keep the best body on Miss Universe stage. I would also like to thank Nidhi Munim for designing my swimwear for Miss Universe 2018. I and my designer Swapnil Shinde, we've put a lot of efforts and passion behind designing a perfect evening gown for me, winning evening gown rather. So I'm really excited to show all of you what we've created and what we're going to showcase at Miss Universe 2018. I would like to thank Ritu Kumar for Indian and Western wear for my competition and Rocky Star for being my fashion director. Associate stylist Akshata Vatkar,
We have some amazing and experienced skincare experts to take care of our skins and to guide us with some really helpful tips. To name a few, Dr. Jamna Pai and Dr. Twacha. Dr. Sandesh Mayekar has helped me with the beautiful smile that I carry. Thank you to Alicia Raut for my ramp walk training and Ruxana Aisa for etiquette. English trainer Hina Tejuja. Personality skills mentor Sanjeev Datta. Gym partner Reset. Pilates by Samir Purohit and Namrata Purohit. Pageant coach Ritika Ramitri. Hair by Chroma K and makeup by Aisha Seth. Official photographer Abhid Gidwani. Catch Miss Universe 2018 on 17th of December from Bangkok, Thailand on Zoom TV.